जय हिंद साथियों, न्यूज़ प्लस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम रोड नंबर 12 समाजवादी पार्टी के वहीनी लोहिया वहीनी मुंबई प्रदेश अध्यक्ष के ऑफिस में मौजूद हैं, जो कि इससे पहले वो आम आदमी के एक अच्छे लीडर माने जाते थे, जिनका नाम है महराज अंसारी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अचानक आम आदमी पार्टी छोड़कर उन्होंने समाजवादी पार्टी जोड़ने का कैसे निर्णय लिया। महराज जी, कैसे आपका मतलब ये सफ़र रहा जो आपने आम आदमी पार्टी छोड़कर समाजवादी में आने के है? सभी दर्शकों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, जिसको आपने चंद वक्त में उभरते हुए देखा और हम सब का उसमें बहुत बड़ा योगदान और समय गया। लेकिन ये इत्तेफाक समझिए या फिर ये समझिए कि कम समय में दो राज्य में सरकारें आई और वहाँ पे ऑलरेडी वो लोग काम करना शुरू कर दिए। लेकिन मुंबई जैसे राज्य में, जो हमारा आर्थिक राजधानी है मुंबई, उस जगह पे संगठन को खड़ा होना चाहिए और इस पार्टी को यहाँ पे आना चाहिए था। लेकिन ये 12 से 13 सालों में ये पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो नेतृत्व है, जिस पे पार्टी खड़ी हो सकती थी, जो पिलर्स है, वो मजबूत नहीं हो पाए। उसमें कई कारण है, कार्यकर्ता है, लीडर्स है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा मतलब एक ऐसा चेहरा नहीं दिखने मिला जो आपका बैकबोन हो, इसलिए इस वजह से आपने पार्टी को मतलब संन्यास दिया? बिल्कुल। जैसे कि कोई काम करना होता था तो हम किसके पास जाए, किसको कांटेक्ट करें? कोई एक तो लीडर होना चाहिए, चेहरा होना चाहिए। आपका कोई सरफराज नहीं था मतलब यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी में कोई नहीं था। और जब कोई इस तरह से लीडर होता है तो कार्यकर्ताओं को जोड़ता है, उसका ख्याल रखता है। जैसे कहीं कंप्लेंट देना हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्टी कमज़ोर थी, पार्टी किसी तरह से कमज़ोर नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आपको कोई सरफराज नहीं? यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने की वजह से, और हम संघर्ष कर रहे थे कंटिन्यू। आपने देखा होगा, मैं हर आंदोलन में, पार्टी के हर मीटिंग्स में आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर आप कह लीजिए कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को, जैसा कि महराज अंसारी जी, अब तक आप संघर्ष करते आए, अभी एक समाजवादी पार्टी में आप जुड़े हो, जिसके आगे का आपका स्टेप क्या होगा? अभी देखिए, ये पार्टी में जुड़ने का मेरा सबसे पहले आपको बता देता हूँ मकसद क्या है। ये पार्टी पिछले 15 साल होने आ गए, जो अबू हाशिम आजमी साहब यहाँ के विधायक हैं और वो हमारे महाराष्ट्र के पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, मुंबई के भी अध्यक्ष हैं। मेरा मकसद पार्टी से जुड़ना यही है जो आम आदमी पार्टी में जुड़ने का मकसद था। यहाँ पे लिटरेसी, यहाँ पे साफ़ सफाई, बिजली की समस्या, पानी की समस्या। देखिए, एक विधायक जो हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक बहुत काम किया है। गोवंडी आने के बाद, गोवंडी में 15 ईयर्स हो गए उनको। जैसा कि महराज जी, इससे पहले आप एक ऑब्जेक्शन उठाया करते थे कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया, और आज आप समाजवादी में जुड़े, इसमें से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस बात पे मैं यही जवाब दूंगा, मैं तो दूर था उनसे। मतलब जब किसी व्यक्ति से आप दूर रहोगे ना, तो उनकी कमियाँ ही दिखती है। जब करीब में जाएंगे तो हाँ, क्योंकि मैं भी बहुत, आप भी जानते हो कि अगर किसी ऑफिस पे आप जा कर के कोई कंप्लेंट्स करो जी, तो जो मेन साहब होते हैं वो आपकी बात सुनते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन जब आप दूर से कंप्लेंट करोगे तो उन तक बातें नहीं जाती है। तो जब मैं नज़दीक गया तो मुझे पता चला कि इनकी जो नेचर है, जो इनका स्वभाव है, जो हमारे विधायक जी का, वो स्वभाव ऐसा है कि काम करने वाला स्वभाव है, गोवंडी के लोगों के बारे में सोचने वाला स्वभाव है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देख के आपको मतलब दिल में आया कि अब मुझे पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का रीज़न ही यही है कि जो गोवंडी में काम लगातार कर रही है और जो नहीं हो पाया है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ जनाब अबू हाशिम आजमी साहब के साथ मिल करके कि वो काम हो। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉलेजेस नहीं है, एजुकेशन का तो यहाँ पे काफ़ी किल्लत है गोवंडी शिवाजी नगर में। स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, ट्रैफिक समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं
जिस पे हमारा रेगुलर चर्चा भी हो रहा है अबू हाशिम आजमी साहब के साथ, और ये होगा। मेरा अंसारी जी एक आपसे सवाल करना चाहूँगा, जैसा कि गोवंडी शिवाजीनगर एक गरीब तबका है, इस्लाम इलाका है, वहाँ पर आप 14 फीट के ऊपर उठाते हो तो बीएमसी तोड़ने आ जाती है। ट्रांजिट कैम्प के पीछे एक बिल्डिंग बन रही है जो कि 14-15 माले की है, वो कैसे बन रही है गोवंडी शिवाजीनगर क्षेत्र में? देखिए, बिल्डिंग्स का जो प्रोजेक्ट होता है वो बीएमसी कहीं ना कहीं एनओसी देती है, उसका सारा जो सॉइल टेस्टिंग से लेके टू जेड जो प्रोसीजर होता है बीएमसी का, वो पूरा करके वो बिल्डिंग बनाया जाता है। उसका एक बाकायदा ये होता है अपना परमिशन होता है। लेकिन अब जो स्लम है ये एक बहुत पहले सरकारों ने बना दिया था, गरीबों के लिए स्कीम दे दिया था कि एक 14 फीट बना के रहे, अपना झोपड़ा बना के रहे। लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ बीएमसी के ऑफिसर्स को भी, या एज अ मुंबई प्रेसिडेंट लोहिया वाहिनी का होने के नाते ये मेरा आवेदन भी जाएगा उनको कि आप ये स्कीम को ख़त्म करके स्लम्स को डेवलपमेंट के हिसाब से इसको हाइट बढ़ाने का और परमिशन दी जाए, क्योंकि ये जो है आज़ादी के बाद जो बनाया गया था कि भाई लोग अपना गुजारा कर ले, इतने रिसोर्सेस नहीं थे। अभी यहाँ पे कैसा हो गया मेरा जी, मालूम है, जिसका पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग है और कोई पॉलिटिकल पार्टी से मतलब बिलोंग करता है तो वो 4 माला बना सकता है, 5 माला बना सकता है, लेकिन जो गरीब है जिसकी किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है वो 14 फीट के ऊपर जाता है तो बीएमसी तोड़ने पहुँच जाती है। देखिए हरी भाई, 2 चीज़ें हैं। एक तो बीएमसी का ऑफिसर्स या पुलिस, आप दोनों डिपार्टमेंट के ले लो, अगर उनको मैनेज कर लिए तो शायद किसी का कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैनेज नहीं हो रहे तो आपको बीएमसी का ऑफिसर्स या पुलिस, आप दोनों डिपार्टमेंट के ले लो, अगर उनको मैनेज कर लिए तो शायद किसी का कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैनेज नहीं हो रहे तो आपका नुकसान कर देंगे वो लोग। मैं डायरेक्टली कहना चाहता हूँ कि बीएमसी के लोगों को भी, और अगर आपको कानून का पालन करना है तो आप निपक्ष करें, आप सबको एक नज़र से देखें और कानून के दायरे में रह के मेरे हिसाब से लोगों को काम करना भी चाहिए, क्योंकि संविधान सबसे बड़ा होता है ये हमारी नज़र में। और हम तो इस ऐसी पार्टी से हैं कि हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं, और जो आंदोलन से निकली हुई आम आदमी पार्टी भी है और समाजवादी पार्टी भी है जो लोहिया जी के विचारों पे चलती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 4-4 माले बन रहे हैं जो गोवंडी में, उसको बीएमसी आगे से ये अप्रूवल करे, मेरी ये मांग है। आप 30 साल पुराने जो कानून है उसी के तहत खींच रहे हैं। अब देखा जा रहा है कि मोदी जी कितने सारे कानून में अमेंडमेंट करके उसको नया कानून बना रहे, तो क्या गरीबों की रिहाइशी के लिए नया कानून नहीं बनना चाहिए? ये मेरी मांग भी है प्रशासन से, और ये हमारी पार्टी के तरफ से एक मांग है। क्योंकि आज एक परिवार जो छोटा सा था जब हम बच्चे थे, छोटे फैमिली, अब वो परिवार 2 भाई 3 भाई हुए तो उनको भी स्पेसेस चाहिए, जगह चाहिए। अब वो जगह कौन देगा? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशंस के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बड़े बड़े वादे तो करती है सरकारें, लेकिन गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता है। मेरी अपील है कि ऐसे घर का जो आपने मकान का, वो बहुत बड़ा इश्यूज़ है। मुंबई शहर तो कंजेस्टेड है, शहर है, इसमें आपको कैसे भी करके जगह बनाना है तो एक के ऊपर एक बनाना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है लोगों की। तो जैसा कि मेरा जी एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप एक उम्मीद रखते हैं इस पार्टी से कि आपको आने वाले वक्त में चुनाव के टाइम पे टिकट मिलेगी? देखिए हरी भाई, ये तो लोग वक्त ही बताएगा और लोग तय करेंगे कि आपको लड़ना है या नहीं लड़ना है। लीडर का क्या काम होता है कि वो सिर्फ लोगों की समस्याओं को देख के उसको काम करे उस पर, और पूरी ईमानदारी के साथ करे। और मैं वादा करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ जिस तरह से पहले काम कर रहा था उसी तरह से अभी भी काम करता हूँ और करता रहूँगा। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं मेरा सिंबल चेंज हुआ लेकिन मैं चेंज नहीं हुआ हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज होऊंगा, क्योंकि जनता के लिए कर रहा हूँ, ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। अपने लिए करना होता तो 1-2 साल में लोग पार्टियां बदल लेते। आज मैं 13 साल किसी पार्टी में देके और एक अच्छे ईमानदारी नियत लेके आया हूँ, साफ नियत लेके आया हूँ इस पार्टी में कि काम करने मिलेगा। और मुझे आशिम भाई ने काम करने का पूरा छूट मौका दिया है, तो मुझे कोई ये नहीं है कि चुनाव लड़ना ही है।
कोई नहीं, ये जनता तय करेगी आपको लड़ना है कि नहीं लड़ना है। ये हमारी गोंडी के लोग अगर प्यार देंगे तो इंशाल्लाह वो भी एक कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। ये सिर्फ आपके काम को एफर्ट दे करके करोगे तो ये कोई चीज़ नहीं। लोग नेता बनाते हैं, अपने से बनना नहीं होता लीडर। ये मैं यही कहूँगा मेरी जनता से कि आप पूरी तरह से मेरे साथ खड़े रहिए। आप हमारे लिए दुआ करिए कि हम आपके सभी काम को लेकर के खरे उतर पाए। ये थे महराज अंसारी जी, जिनका कहना है कि मैं काम पे निर्भर करता हूँ, मैं सिंबल पे नहीं। मैं हैरी शेख, न्यूज़ प्लस मुंबई।